नमस्कार। हॉट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी घायल हैं, उनके पैर में चोट है। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उनके एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, कच्चा प्लास्टर कहा जा रहा है। जैसे उनका कहना है कि धक्का दिए जाने से वो घायल हुई हैं। उनकी पार्टी का कहना है कि उनको मारने की साजिश रची जा रही है, उनके ऊपर हमले की साजिश रची गई है और इसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ममता बनर्जी ने आज अपने सुर थोड़े से नरम किए। उनका कहना है कि उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया जिसके बाद वो चोटिल हुई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করবো আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইবে। और टीएमसी के नेता सौगत राय ने हमारी साथी मोनदीपा को बताया कि क्या हुआ और कैसे हुआ। सौगत राय को आपने देखा होगा, वो लोकसभा में भी कई बार टीएमसी की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। I just want to show you that on this vehicle there is no mark whatsoever on the door at the footboard of which Mamta Banerjee was standing yesterday. So what she did, she got out of the car. Her right foot was inside, her left foot was outside. Yes, just a minute. Just note here. Her one foot was outside, one foot was inside, and then she stood. She was standing, yes. She was standing like this. Suddenly, 4-5 people forcibly closed the door. And that's when she got badly hurt. और हमारे सहयोगी सौरव गुप्ता ने ग्राउंड जीरो यानी उस जगह जाकर रिपोर्ट की है, बिरुलिया गांव है नंदीग्राम के, जहां पर ये सब कुछ हुआ है। देखिए उनकी रिपोर्ट। जो स्थान पर कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हादसा हुई जिसमें उनको चोट पहुंची है, उस स्थान पर तृणमूल एक जुलूस निकाले हैं, रैली निकाले हैं। उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी को जानबूझकर अटैक किया गया है। ये तृणमूल ने इलेक्शन कमीशन को भी बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, लेकिन यहाँ पे तृणमूल का रैली भी निकल रहा है फ्लैग लेके। और यहाँ पे इनका कहना है, तृणमूल का कहना है कि ममता बनर्जी को जानबूझकर अटैक किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज पूरा दिन यहाँ पे इस बात को लेकर चर्चा हुआ है कि कैसे हुआ। काफ़ी सारे वीडियोज़ निकले हैं, काफ़ी सारे फोटोज़ मतलब है, और सीएम का जो इंजरी है वो भी दिखाई दिया है। लेकिन राजनीतिक चर्चा इसको लेकर बहुत ही नीचे गया है, क्योंकि पहले बीजेपी ने कहा कि ये फेक कर रही है ममता बनर्जी, बट उनका इंजरीज तो सही है। अब कैसे हुआ, उनको इंजरीज कैसे पहुंचा, क्या यह षड्यंत्र था या एक हादसा था, एक्सीडेंट था, ये शायद जांच के बाद पता चलेगा। कैमरा पर्सन हबीब अली के साथ नंदीग्राम से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और 100 दिन से भी ज़्यादा वक्त तक अभी दिल्ली की बॉर्डर्स को लगातार सील रखने के बाद, उनके रास्ते रोकने के बाद, अब के संयुक्त किसान मोर्चा की तैयारी है कि वो पश्चिम बंगाल समेत उन राज्यों में दरवाज़ा खटखटाएं, अपनी मांगों को लेकर जाकर महापंचायत करें, बीजेपी के खिलाफ लोगों को कहें कि उनके केंद्र की सरकार के खिलाफ वो वोट दीजिए।
ताकि उनकी मांगें मनवाई जा सके। जो कृषि कानून है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार किसानों का चल रहा है, किसान मोर्चाओं का चल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी किसान महापंचायतों में दिखने वाले किसान नेता राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल और योगेंद्र यादव पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते नजर आएंगे। किसानों का दावा है कि अगर किसान बीजेपी को जिता सकते हैं तो हरा भी सकते हैं। किसान आंदोलन ने बीजेपी को वोट की चोट देने का फैसला किया है, क्योंकि ये सरकार न तो न्याय की भाषा समझती है, न नैतिकता की भाषा समझती है, न सच झूठ की बात समझती है, संविधान की भाषा नहीं समझती है। बस एक बात जानते हैं, वोट, सीट, इलेक्शन में जीते, सरकार, सत्ता। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया, चलिए आपको वही भाषा में हम सिखाते हैं जो भाषा आप जानते हैं। 12 मार्च से 15 मार्च तक कलकत्ता में 12 मार्च को एक रैली होगी, जहां पे किसान दूत पूरे 294 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, किसानों की एक चिट्ठी लेके बंगाल के किसान के नाम। किसान संगठनों के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भी किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रचार करेंगे। किसान संगठनों के आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक 12 मार्च को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस और गाड़ियों का मार्च होगा। दोपहर 3 बजे रामलीला पार्क में किसान महापंचायत होगी। 13 मार्च को नंदीग्राम में किसान महापंचायत होगी। 14 मार्च को सिंगूर और आसनसोल में किसान महापंचायतें होंगी। किसान संगठन पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि वो लोगों से बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करेंगे, सम्मानित करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि चुनाव पैमाना है कि कानून अच्छा है या नहीं, क्योंकि गुजरात के निकाय चुनाव जब बीजेपी ने जीते तो बीजेपी ने कहा कि गुजरात की जनता ने कृषि कानूनों पर ठप्पा लगाया है। यही वजह है कि अब किसान कह रहे हैं कि इन 5 राज्यों में चुनाव हराने के लिए बीजेपी के खिलाफ वो कैंपेन करेंगे। और इस बहाने एक अच्छी बात जरूर होगी कि कृषि एक चुनावी मुद्दा जरूर बनने जा रहा है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लगातार मुंबई में कोरोना से लड़ाई भी चल रही है। कोरोना का संक्रमण बढ़ भी रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आज बीकेसी के जंबो सेंटर पर जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाती है, वहां पर आज बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। आज बीकेसी में 150 कमांडो को वैक्सीन एक साथ दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में कई जगहों पर इनको जाना पड़ता है, इसके लिए उन्हें तैयार किया गया है और इससे बचने के लिए कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। हरिद्वार कुंभ में आज महाशिवरात्रि के मौके पर शाही स्नान शुरू हो चुका है। आज शुरू में जो अखाड़े हैं उन्होंने हिस्सा लिया और शाही स्नान किया, जिसमें किन्नर अखाड़ा भी शामिल था। आज वहां के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शाही स्नान में पहुंचे हुए थे हरिद्वार में, और हरिद्वार के कुंभ में उन्होंने आशीर्वाद भी लिया साधु संतों का। उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर यह नजारा है शाही स्नान का। शाही स्नान यानी साधु संतों के अखाड़ों का स्नान। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार कुंभ में ये पहला शाही स्नान था। केवल साधु संतों के अखाड़ों ने ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। आम श्रद्धालु सुबह सूर्य उदय से पहले ही भारी संख्या में स्नान के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि 2019 के प्रयागराज के अर्ध कुंभ के इंतजाम बेहतर थे, जबकि हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होने के बाद भी इंतजाम नाकाफी हैं। अच्छा लगा, कुंभ लगे, व्यवस्था तो ठीक है। हाँ। बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था तो नहीं है, उज्जैन के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा, या इतनी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, प्रयागराज में अच्छी व्यवस्था थी? प्रयागराज में बहुत शानदार व्यवस्था थी। अच्छा, यहाँ वैसी नहीं है? वहाँ वैसी नहीं है, व्यवस्था बराबर नहीं है। प्रयागराज के इंतजाम इससे बहुत बेहतर थे। अच्छा, व्यवस्थाएं और रहने का, खाने पीने का और जो स्पेस दिया गया था वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था। इससे पहले हम प्रयागराज में गए थे। अच्छा, हाँ, वहाँ पे योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। अच्छा, और यहाँ कैसी है? यहाँ उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। हाँ। और वहाँ पे तो जैसे हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसा रहे थे। हाँ।
और साफ सफाई का मतलब जैसे चलो हेलीकॉप्टर से फूल पुष्प वर्षा एक अलग चीज है, वो तो आगे यहाँ बता रहे हैं यहाँ पे भी हो जाएगी, लेकिन बाकी इंतजाम बताइए। साफ सफाई वहाँ बहुत अच्छी थी, इतनी साफ सफाई यहाँ पे नहीं है। हालांकि प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर हरिद्वार में भी हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। सबसे अच्छी बात ये रही कि गंगा नदी में पानी अब बिल्कुल साफ आ रहा है। पिछले दिनों जोशीमठ में हुए हादसे के बाद हरिद्वार में गंगा नदी में पानी बरसात से भी ज्यादा मटमैला आने से श्रद्धालु निराश हुए थे। हरिद्वार कुंभ में स्नान दर स्नान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कुंभ मेले जैसा माहौल फिर भी नहीं बन पा रहा है। इसका कारण कोरोना तो है ही, साथ में बात यह भी है कि उत्तराखंड सरकार का सारा फोकस केवल स्नान कराने पर है, चाहे वो आम श्रद्धालुओं का स्नान हो या फिर अखाड़ों का स्नान हो। सरकार की प्रायोरिटी में या सरकार का फोकस मेला लगाने पर बिल्कुल नहीं है और माहौल मेले से ही बनता है। हर की पौड़ी हरिद्वार से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हरिद्वार में शाही स्नान तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही आज शिवालयों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो, प्रयागराज का मंदिर हो, चाहे किसी और जगह पे मुरादाबाद में हो, चाहे गोरखपुर में हो, लगातार सुबह तड़के से ही लोग पहुंचने लगे थे मंदिरों में। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली।